तो इस प्रकार पावन सी कथा तीनों देव माता अनसुईया की परीक्षा लेने जाते हैं। जब माता अनसुईया और महाराज अत्रि ऋषि जी को काफ़ी समय तक कोई संतान नहीं होती है, तो वो निर्विंधा नामक स्थान पर तपस्या करने के लिए जाते हैं। तीनों देव उनसे प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हम आपके इस सेवा भाव से प्रसन्न हुए हैं, मांग लीजिए आपको जो वर चाहिए। तो माता अनसुईया ने कहा कि आप तीनों देव हमारे घर पर पुत्र बन करके आए। वही तीनों देव माता अनसुईया के गर्भ से पुत्र बन करके जन्म लेते हैं और तीनों देव उनको ये वरदान दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा जी आते हैं, शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी जन्म लेते हैं और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। उसके बाद मनु महाराज की अन्य संतानों का चरित्र का प्रसंग आता है। आइए अब उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। महाराज मनु की कितनी पुत्रियां थी? महाराज मनु की श्री राधे। अब थोड़ा इधर भी ध्यान दे लीजिए। मनु महाराज की कितनी पुत्रियां थी? अभी कुछ देर पहले ही बताया था, फिर से वही बात आती है। 9 पुत्रियां करदम जी की थी। महाराज मनु के 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। याद रखना, थोड़ी देर बाद इनका भी प्रसंग आएगा। महाराज मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब मनु महाराज की अन्य पुत्रियां, आकुति जी का विवाह प्राचेतस दक्ष से हुआ और देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? देवहूति का। देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? नौ संतानें याद हैं, लेकिन उनका ये ध्यान नहीं है कि विवाह किसके साथ हुआ था। देवहूति जी का विवाह करदम जी से हुआ है, तभी उनके 9 कन्याएं हुई हैं। और तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति के प्रसूति माता के गर्भ से उनके 16 कन्याएं हुई, जिनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। एक कन्या सौधा नाम की, जिनका विवाह अग्निदेव से हुआ। जब आप हवन यज्ञ वगैरह अपने घर में करवाते हैं
तो जो ब्राह्मण देव आपके घर यज्ञ करवाने आते हैं वो आपसे एक बात कहते हैं कि जो भी आप आहुति लगाओ वो स्वाहा बोल करके लगानी है। तो वो यही स्वाहा है, अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। इनका नाम लेने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा दी हुई आहुति को स्वीकार करते हैं। और एक उनकी पत्नी, उनकी पुत्री सौधा, जिनका विवाह पितरों से हुआ। 16वीं कन्या सती, जिनका विवाह भोलेनाथ शंकर भगवान के साथ हुआ। विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं। मैत्रेय जी ये प्रसंग विदुर जी को सुना रहे हैं और कहते हैं, यद्यपि दक्ष प्रजापति भोले बाबा के ससुर तो हैं, लेकिन उन दोनों के बीच मतभेद है, उनकी आपस में ज्यादा बनती नहीं है। तब विदुर जी पूछते हैं, ऐसा क्या कारण हो गया? ससुर और दामाद के बीच तो बड़ा स्नेह होता है, फिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से भोले बाबा में और दक्ष महाराज में मतभेद चल रहा है? तभी मैत्रेय जी बताते हैं कि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने एक बार प्रजापतियों का भी नायक बना दिया। प्रजापतियों का नायक इतना बड़ा पद पा करके महाराज दक्ष कुछ तो पहले से ही अहंकारी थे, ऊपर से इतना बड़ा पद उनको प्राप्त हो गया और थोड़ा अहंकार आना सामान्य बात थी। एक बार देवताओं ने शांति सभा का आयोजन किया। प्रजापति दक्ष उस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में थे और ये भी निश्चित सी बात होती है कि मुख्य अतिथि कोई भी होते हैं वो समय से थोड़ा विलंब अवश्य ही करते हैं। तो दक्ष प्रजापति वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त थे। उन्होंने विलंब तो किया, लेकिन थोड़े की जगह ज्यादा विलंब कर दिया। सभी देवता वहां पर विराजमान थे, भोले बाबा भी विराजमान थे और भोले बाबा वास्तव में ही भोले हैं। इनको किसी की ना ज्यादा प्रसन्नता की वो है, ना किसी के दुख से दुखी होते हैं, अपने मन में मग्न रहते हैं, अपने मन में मतवाले रहते हैं। भोले बाबा ने विचार किया, ससुर जी को आने में विलंब हो रहा है, क्यों ना तब तक का ये जो समय है थोड़ा भगवान का स्मरण कर लिया जाए। देखिए भोलेनाथ ऐसे हैं जो देवों के देव तो हैं ही, देवताओं के देव तो हैं ही, लेकिन अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। भगवान का भजन अपना वो नित्य करते रहते हैं। यहां पर भी यही विचार कर रहे हैं कि ये जो समय विलंब का है इसका सदुपयोग किया जाए और भगवान की थोड़ी तपस्या की जाए। भगवान का स्मरण करने लगे, तभी भोले बाबा की
समाधि लग जाती है। भोले बाबा समाधि में लीन रहते हैं। तभी वहां पर दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। जैसे ही दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सभी देवता उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। जब कोई भी मुख्य अतिथि जो होता है, मुख्य अतिथि के पद पर जो नियुक्त होता है या जो श्रेष्ठ पद पर होता है, वो जब प्रवेश करता है तो उसके सम्मान के लिए हम सभी खड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी देवता लोग दक्ष प्रजापति के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए। लेकिन मेरे भोले बाबा की तो समाधि लगी हुई थी। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा कि सभी देवता तो मेरे सम्मान में खड़े हुए हैं, लेकिन मेरे दामाद जो हैं, जिनको सभी से पहले उठ करके और मेरा सम्मान करना चाहिए था, वो सबसे बाद में भी मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये सब देख करके दक्ष प्रजापति गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने ही अपनी फूल जैसी कन्या इस ओगड़ दानी को दे दी। इसको न रहने का ढंग पता है, न खाने का ढंग पता है। कैलाश पर्वत पर रहता है, न इसको पहनने का ढंग पता है। मुंडों की माला पहने रहता है। चिताओं की भस्म अपने शरीर पर रमाता रहता है। अन्य बहुत सी बातें दक्ष प्रजापति अपने दामाद भोलेनाथ को कहते जा रहे हैं। भोलेनाथ की समाधि खुल जाती है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं बोलते हैं। अपने मन मग्न हो करके वहीं पर बैठे हुए हैं। दक्ष प्रजापति बहुत सी बातें कहता है, भोलेनाथ तो कुछ नहीं बोलते। वहां विराजमान नंदी जी महाराज को गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं और वो दक्ष प्रजापति को श्राप दे देते हैं कि अरे दक्ष, तू कब से यहाँ खड़े होकर के बकरे की भांति मैं किए जा रहा है। जा, तेरे शरीर पर बकरे का सर लग जाए। और फिर नंदी महाराज ने दक्ष प्रजापति को तो श्राप दिया ही, वहां बैठे हुए अन्य देव ब्राह्मण जो बैठे हुए थे उनको भी श्राप दिया। ब्राह्मणों को श्राप दिया कि जो भगवान की निंदा जो करते हैं वो तो पापी होते ही हैं, उनको तो पाप का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो हरि और हर की निंदा सुनता भी है उसको भी बड़ा पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनई जो का प्राकट्य हुआ। कपिल भगवान के प्राकट्य के बाद करदम जी तपस्या के लिए वन की ओर निकल गए। देखिए, कोई भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन आज करदम जी के घर पर साक्षात कपिल भगवान ने प्राकट्य किया है, लेकिन फिर भी करदम जी तपस्या के लिए वन की ओर चले गए।
करदम जी के जाने के बाद माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि संत क्या होते हैं और संत कौन होते हैं। माता देवहूति ने कहा कि जो भगमा कपड़े पहनते हैं क्या ये संत हैं, या जो बड़ी बड़ी जटाएं और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं क्या वो संत हैं। तभी कपिल भगवान ने कहा कि माताजी, संत किसी भेष का नाम नहीं है और दाढ़ी बाल बढ़ाने वाले भी संत नहीं हो सकते। वास्तव में संत वो होते हैं जो सहनशील होते हैं। संत वो होते हैं जो सहनशील होते हैं, जो स्वभाव के सहज होते हैं और हमेशा दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। फिर माता देवहूति ने पूछा कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनकी अंतिम गति क्या होती है। कपिल भगवान ने बताया कि जो लोग भगवान का भजन नहीं करते उनकी अंत गति बड़ी ही दुखदाई होती है। जब यम के पार्षद उसको लेने के लिए आते हैं तो मृत्यु लोक से और यमपुरी की जो दूरी है वो 99,000 योजन की है। जब यमदूत उस जीव को गले में यमपाश डाल करके लेकर जाते हैं, ये बातें उनके लिए हैं जो कभी भगवान का भजन नहीं करते, भूलवश भी कभी भगवान का स्मरण नहीं करते। अंत समय में यमदूत यमपाश डाल करके उनको लेकर के जाते हैं और ले जाते वक्त उनको इतनी पीड़ा होती है कि जो 99,000 योजन की जो दूरी है उसको जीव 2-3 मुहूर्त में ही पूरा कर लेता है और वहां जाकर उनको कर्मों के हिसाब से फल मिलते हैं और उनका दोबारा से अन्य योनि में उनको आना पड़ता है। जब जीव यमलोक में पहुंच जाते हैं उनको कर्मानुसार फल मिल जाते हैं। फिर वो वहां से चंद्रमा तक जाते हैं और चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से अन्न में प्रवेश करते हैं। जो अन्न जो फसल हम उगाते हैं चंद्रमा की किरणों के प्रकाश से वो उस अन्न में प्रवेश करते हैं। अन्न में प्रवेश करने के बाद पिता के उदर में आते हैं। पिता के उदर से माता के उदर में आते हैं और माता के उदर में आने के बाद पहले 15 दिन में वो अन्न एक झाग का रूप होता है। जैसे जैसे 1 महीना होता जाता है तो वो अन्न एक अंडे के आकार का हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तीसरे महीने में स्त्री और पुरुष के लक्षण जो होते हैं वो पता लगने लग जाते हैं। चौथे महीने में
उनके बाल और नख बनने लग जाते हैं। 5वें महीने में जीव को गर्भ में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे महीने में जीव घूमने लगता है। और जैसे ही वो जीव घूमने लगता है तो माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं कि हमारा जो गर्भ में बच्चा है वो घूमने लग गया, लेकिन वो गर्भ में घूमता नहीं है, अपितु वो भगवान से प्रार्थना करता है और गर्भ में छटपटाता रहता है कि प्रभु कुछ भी करके आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दीजिए। पिछले जन्म में तो मैं संसार रूपी माया में फंस गया था, कभी मैंने भूलवश भी आपका भजन नहीं किया। अब आप प्रभु मुझे इस गर्भ से निकाल दीजिए। अब जन्म लेते ही मैं आपका ही भजन करूँगा, आपकी ही तपस्या करूँगा और आपका ही चिंतन करूँगा। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 तो मिल जाए राधा, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना। देखिए हमारे बिहारी जी से किसको किसको मिलना है, हमारी श्री राधा रानी से किसको किसको मिलना है, दोनों हाथ भर सीधे करेंगे। तो ऐसे नहीं ताली सेवा करते हुए क्या कहेंगे, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन 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 धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। तालियां बजाते हुए
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम देखिए। दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया मैं रह लूंगी, भूख प्यास सब गैल तुम्हारी हंस के भोले सह लूंगी। नाथ मेरे तुम बन जाओ तो एक भी रह लूंगी। भावर संग गिरवाऊंगी, भोले बन के बोहड़िया में आऊंगी। भोले बन के बोहड़िया में आऊंगी। फिर बच पाएगी, नहीं थारी मारी निभ पाएगी, नहीं थारी मारी निभ पाएगी रंगोली। भूत प्रेत और शेर वगैरह डोले यहाँ भागेरी, नींद नहीं आवेगी गौरा जब वो तने डरावेरी। बदल बदल कर शकल वो गौरा तन्ने रूप दिखावेरी। बेटी सु मैं राजा की मैं नहीं डरने वाली जी। आप कहो तो कर दूं जंगल भूतों से मैं खाली जी। छोड़ के सारी बात बना लो मन ने तुम घर वाली जी। घोड़े में टहल बजाऊंगी, घोड़े बन के बोहड़िया में आऊंगी। थारी बन के बोहड़िया में आऊंगी। गोरा रहने से फिर पछताएगी, नहीं थारी मारी निभ पाएगी, नहीं थारी मारी निभ पाएगी रंगोली। भांग घोटनी पड़ेगी मारी, नखरा नहीं चलेगा री। बात बात में बोलने के संग झगड़ा नहीं चलेगा री। हो मंजूर शर्त जो भारी तुझसे। भोले तेरी भांग की घुटाई मारगी, भोले तेरी भांग की घुटाई मारगी। गोरा तेरी रोज की लड़ाई मार गई, गोरा तेरी रोज की लड़ाई मार गई। पाड़ा में कल्याण की सप्लाई मारगी, मन्ने पाड़ा में कल्याण की सप्लाई मारगी। गोरा तेरी रोज की लड़ाई मार गई, और मन्ना तेरी रोज की लड़ाई मार गई। रहन से मैं टल्ली बैरी काला होता आवे। शमशाना में राग मिला रग्रीम कड़े तयावे। रहन से मैं टल्ली बैरी काला होता आवे। शमशाना में राग मिला रग्रीम कड़े तयावे। तेरी गलिया रोज की भकाई मारगी, मन तेरी गलिया रोज की भकाई मारगी। गोरा तेरी रोज की लड़ाई मार गई, अच्छा गोरा तेरी रोज की लड़ाई मार गई। इतनी अच्छी होती ना पिया कर थोड़ी थोड़ी। काम करण की कहते ही पड़ है वो घर भी किसी तीर्थ से कम नहीं होता। वृद्धजनों का होना भी आवश्यक है और घर में उनकी प्रथमता होना भी आवश्यक है। बड़े बुजुर्गों की सूझबूझ से जो कार्य होते हैं उनमें निश्चित रूप से ही सफलता मिलती है। एक बार एक युवक और युवती थे, एक साथ रहते थे।
दोनों ने साथ मिलकर के विवाह करने का निश्चय किया। श्री राधे अगर गौरव मेरे तो ब्याह करवाना है तो या मेरी शर्त से सुन ले मेरी बात। सुना दे भोले।